इतना बोलना चाहते हैं कि मोदी जी सिर्फ काम पे ध्यान रखिए, इधर उधर घूमना बंद करिए। आप आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं, नए नए सूट पहनते हैं, वो सूट गरीबों में भी दिखना चाहिए। उनने जितना हमारे लिए अभी तक किया है, बहुत चीज़ें अच्छी हुई हैं हम सबके लिए। हमें सबके लिए सुविधा उन्होंने बहुत अच्छी की है। उनके लिए हम सबसे यही है कि उनका जन्मदिन बहुत अच्छा रहे। मोदी जी ने कहा था पकौड़े तल लो, अभी गाँव में जाके पकौड़े तल लूंगा मैडम। उन्होंने यही कहा था, अरे पकौड़े तलना भी एक काम है तो तल लो, इसलिए पकौड़े तल रहा हूँ मैडम। डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। से जामा मस्जिद पर वहाँ तो बहुत सारे भिखारियाँ हैं, उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ऑल द बेस्ट कि आप मतलब आप हमेशा ऐसे ही करते रहें और आपको भगवान एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ दे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिंदास भारत पर। मैं नव्या सिंह। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं। उनके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उनके जन्मदिन के अवसर को अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम अपनी भारत की जनता से पूछेंगे कि वो कैसे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर बधाई देते हैं और उनके देश के प्रति योगदान को कैसे देखते हैं। चलिए जानते हैं अपनी भारत की जनता से। नाम जान सकते हैं? नाम आपका सर? हसीब। आप लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी का जैसे कल 75वां जन्मदिन है, तो उनके बारे में कैसे बधाइयाँ देना चाहोगे आप उनको? हमको हैप्पी बर्थडे बोलेंगे पहले मोदी जी को। जी अगला थोड़ा इधर जो भी है कर्नाटक में, हम कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, वहाँ के सीएम है सिद्धरामैया जी। हम वो कांग्रेस से हैं, लेकिन ये बीजेपी से हैं। हम कांग्रेस बीजेपी नहीं देखते, लेकिन इतना बोलना चाहते हैं कि मोदी जी सिर्फ काम पे ध्यान रखिए, इधर उधर घूमना बंद करिए। आप आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं, नए नए सूट पहनते हैं, वो सूट गरीबों में भी दिखना चाहिए। उनको भी थोड़ा, इधर मैं आज देखा बहुत सारे गरीब हैं इधर, जो और सिस्टम भी अच्छा नहीं है थोड़ा इधर का। जहाँ मैंने गया था इधर, क्या बोलते हैं उसे, जामा मस्जिद पर, वहाँ तो बहुत सारे भिखारियाँ हैं, उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं है। उधर सिस्टम भी थोड़ा बहुत है, उधर चोरियाँ भी वगैरह कुछ बहुत होती हैं। क्योंकि सिस्टम को करना चाहिए कि इन सबको सुधार लाना चाहिए, इन सब में सुधार लाना चाहिए। इनका जन्मदिन है इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता। उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 100 साल जिए, लेकिन लोगों को भी भला करें। आपको उनका कार्यकाल कैसा लगता है सर? 11 साल हो गए हैं उनके कार्यकाल को, तो कैसा लग रहा है? वो क्या कार्य करते हैं, वो हम आम जनता तक नहीं पहुंचता ना मैडम। वो आम जनता तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने क्या किया है गरीबों के लिए या आम जनता के लिए, अर्थव्यवस्था पर हो जाओ या गरीबों के लिए। अब मैं समझ रहे हूँ आप, कुछ कार्य नहीं दिखता उनका। मेन कार्य है, अभी मैंने आते हुए देखा था कल्याण योजना, बेघरों को घर दिलवाना, आज ही मैंने देखा हो, अच्छा लगा। लेकिन मैं वीडियोस में देख चुका हूँ, जिस लड़की का, महिला का फोटो आप डाल के कल्याण योजना लिखा रहे हो, दूसरे या तीसरे दिन उसी महिला को आप प्रेस करने जाओ तो वो कहते हैं सिर्फ फोटो के लिए आए थे। ऐसा ना होना चाहिए मैडम। अरे कल्याण योजना हो तो जन के लिए वो हित ही करना चाहिए। तो उनकी योजना पूरी जनता तक नहीं पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच रहे हैं मैडम। कहाँ पहुंच रही है? आप बता दो मुझे, क्या क्या किया है? ऐसी क्या कमी आ रही है सर जो क्यों नहीं पहुंच पा रही है जनता तक? अभी आप बता दो मुझे, जनता तक क्या क्या पहुंच रहा है, आप बता दो मैडम। बहुत सारी पॉलिसी है जो जनता के पास गई है, जनता कहती है कि अभी जो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट है मैडम। हम जो रहते हैं कर्नाटक पे, जो हमारे जो सीएम है सिद्धरामैया जी, जो उनके कल्याण आप पूछो, मैं बहुत सारे बताने को तैयार हूँ, क्योंकि हम तक पहुँच रहा है वो। लेकिन मोदी जी का जो कार्य है हम तक नहीं पहुँच रहा है मैडम। ऐसा कार्य हो जो इंसान में खुशी ला सके, वो उनको वो कार्य देख के उनमें और उनके तरफ खुश हो सके, ऐसा कार्य तो मैंने नहीं देखा। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मोदी जी को विरोध कर रहा हूँ, हम भी उनको पसंद करते हैं, लेकिन कार्य है वो प्रधानमंत्री को करना चाहिए, आम जनता तक पहुँचना चाहिए। 11 साल में बेरोजगारी कम हुई है या और ज्यादा बढ़ी है? मैडम आप ही देख लो, आप तो प्रेस हैं, बहुत सारा घूमते हैं फिरते हैं, आपको तो हमारे से ज़्यादा आपको पता होगा। आपके तो क्या है सर, आप बताइए। मुझे नहीं लगता मैडम। मैं भी एक एजुकेटेड हूँ, एमए पॉलिटिकल साइंस किया है, अभी तो बेकार हूँ मैडम। अभी तक जॉब नहीं मिली, अभी जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ओके। हाँ, तो मतलब बेरोजगारी अभी बढ़ रही है, मतलब हाँ बढ़ रही है। मोदी जी ने कहा था पकौड़े तल लो, अभी गाँव में जाके पकौड़े तल लूंगा मैडम। उन्होंने यही कहा था, अरे पकौड़े तलना भी एक काम है तो तल लो, इसलिए पकौड़े तल रहा हूँ मैडम गाँव पर। मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है, अभी तक बेरोजगार हूँ, काम नहीं किया है अभी। अब जाके देखेंगे
हो जाएगा। क्या आपको लगता है सर कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है कहीं ना कहीं? पता नहीं मैडम, पता नहीं, इसके बारे में तो पता नहीं। छोड़ो, मैं सब बोल रहा हूँ। जो हमारे कर्नाटक में है, सभी हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, सभी एक जैसे हैं मैडम। हमने कर्नाटक में कहीं नहीं देखा कि ये नीची जाति या उच्च जाति, ऐसा कहीं नहीं देखा। हम सब भाई भाई मिल होके रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। ऐसा भाई भाई में दरार डालना वो हो जाएगा मैडम। जो सोशल मीडिया है वो जनों को उकसाते रहेगी, लेकिन हमारा भाईचारा है वो मजबूत है, इसको तोड़ नहीं सकता कोई। आउट ऑफ 10 सर आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी को? किसके लिए मैडम? आउट ऑफ 10 कि उनके कार्यकाल कैसा रहा उस चीज पर? कार्य मुझ तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए मैं 4 दूंगा मैडम। मैम आपका नेम क्या है? माय नेम इज पूनम सर। तो मैम जैसे कल प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, तो वो एज ए लीडर आपको कैसे लगते हैं? एज ए लीडर आई फाइंड हिम वेरी गुड। जी, जैसे मैम कल जन्मदिन है उनका, तो आप उन्हें कैसे बधाई देना चाहेंगे? हैप्पी बर्थडे। कुछ दो लाइन आपको पसंद है प्रधानमंत्री मोदी जी, तो उनको किस तरीके से ब्लेसिंग करना चाहिए? मेरे को उनकी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी अच्छी लगती है। जी, और दूसरा आई थिंक इज़ अ वेरी गुड लीडर। जैसे आपने कहा कि उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी लगती है, अब तक के भारत के ऐसे वो नेता हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी की है, तो क्या आपको लगता है कि इसका इकोनॉमी पर भी असर आया है? हाँ डेफिनेटली, बिकॉज टूरिज्म बहुत बड़ा है और जो फॉरेनर्स हैं वो भी काफ़ी इंडिया को एक अच्छा मानने लगे हैं पहले के कंपैरिजन में। सो दैट इज़ वेरी गुड। जैसे अभी हमारी चाइना से भी दोस्ती नहीं थी, चाइना के साथ हमारा देश विरुद्ध में रहता था, लेकिन अब जैसे टैरिफ लगा, अमेरिका से टैरिफ लगाया भारत पर 50%, चीन पर भी लगा, तो ब्रिक्स देश मिल गए और चाइना के साथ हमारी एक समझौती हुई, तो उस पर क्या कहेंगे? वो काफ़ी अच्छा है बिकॉज पहले तो हमारे चाइना के साथ इतने अच्छे रिलेशंस थे नहीं, तो ट्रम्प ने मतलब टैरिफ लगा के ये देखा है कि बट उन्होंने अच्छा किया है। जो चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे हमारे आगे भी। मोदी जी को 11 साल हो गए, तो उनका कार्यकाल कैसा लगता है आपको? कार्यकाल तो काफ़ी अच्छा है, मतलब डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। सो वो बहुत अच्छी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। मैम आउट ऑफ 10 आप प्रधानमंत्री मोदी जी को कितना रेटिंग देना चाहोगे? एज ए पर्सनैलिटी आई वुड रेट हिम 10 आउट ऑफ 10। कार्यकाल के हिसाब से एज अ वर्किंग परफॉर्मेंस 8। क्या है? आशीष सोनी। आपका? तनुश्री सोनी। ओके मैम, आप कल जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, तो आप उनको किस तरीके से बधाई देना चाहेंगी? उन्होंने जितना हमारे लिए अभी तक किया है, बहुत चीज़ें अच्छी हुई हैं हम सबके लिए, हमें सबके लिए सुविधा उन्होंने बहुत अच्छी की है। उनके लिए हम सबसे यही है कि उनका जन्मदिन बहुत अच्छा रहे। वो हमारे देश आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम हाँ, इंदौर में कल आ रहे हैं वो, जी, तो बहुत हैप्पी बर्थडे उनके लिए। और मैं मतलब आप आउट ऑफ 10 कितनी रेटिंग देना चाहेंगी मैम उनके लिए तो प्रधानमंत्री? 10 10 बहुत कम है, 10 भी बहुत कम है। बहुत कम है उनके उनके लिए लिए। तो हमेशा 100 ही होना चाहिए। उन्होंने इतना हमारे सबके लिए किया हुआ है। तो आपको उनका कार्यकाल कैसा लगता है? 11 साल हो गए प्रधानमंत्री मोदी जी को रहते रहते, तो कार्यकाल कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। जी, उनकी योजनाएं सभी तक पहुंच रही हैं पूरे जी देश में? बिल्कुल, उनकी योजनाएं बहुत सबके सारी तक योजनाएं बहुत अच्छी हैं उनकी। फॉरेन पॉलिसी पर क्या कहना चाहेंगी मैम? सब बहुत बढ़िया, थैंक यू। सब बढ़िया है। मैम एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे, जैसे प्रधानमंत्री जी का अब इस्तीफा दे सकते हैं, उनका लगता है, क्योंकि 75 साल हो गए हैं उनके जन्मदिन को, तो क्या वो इस्तीफा जब वो देंगे तो उनकी जगह आप किसे देखना चाहती है? हम कौन तो से नहीं लीडर को? चाहते कि उनकी जगह कोई और आए। जी, वो रहेंगे तो ज्यादा अच्छा अच्छा है, रहेगा। अच्छा रहेगा। आपका नाम क्या है मैम? एकता शर्मा। मैम जैसे कल प्रधानमंत्री मोदी जी का 75वां जन्मदिन है, तो उनको आप किस तरीके से बधाई देना चाहेंगे? सबसे पहले तो वेरी हैप्पी बर्थडे मोदी जी। जी। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहें। जी। और मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है देश में, तो बस यही चाहते हैं कि आप ऐसे ही करते रहें काम और ऐसे ही मतलब देश को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि बहुत सारे जैसे आज हम देख रहे हैं रशिया में, चाइना में कैसे हमारा मतलब पावर बढ़ रहा है, तो क्वाइट गुड। सो बस यही कहना चाहेंगे, ऑल द बेस्ट कि आप मतलब आप हमेशा ऐसे ही करते रहें और आपको भगवान एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ दे। आपको उनका 11 साल का कार्यकाल कैसा लगा? मैम देखिए, जैसे
11 साल का कार्यकाल जैसे हम 2014 से स्टार्ट करते हैं ना, तो 2014 से स्टार्ट करें और अब 2025 आ गया है, तो हमें खुद ही काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, मतलब हर सेक्टर में, चाहे हम एजुकेशन वाला सेक्टर ले लें, चाहे मेन तो ये कि हमारी जो रेपुटेशन थी वो ऑल ओवर वर्ल्ड में वो काफ़ी बड़ी है। तो बस आउट ऑफ 10 मैम आप कितना रेटिंग देना चाहोगी प्रधानमंत्री मोदी जी को? मैम आउट ऑफ 10 अगर 10 के ऊपर भी कुछ हो तो 10 के ऊपर देना चाहेंगी हाँ, आप? और मैम बेरोजगारी है लेकिन हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, विपक्ष इस पर हमेशा सवाल उठाता है, तो इस पर क्या कहोगे? मैम बेरोजगारी देखिए, मुझे जैसा लगता है कि बेरोजगारी होती है जब हमारे पास में स्किल्स नहीं होती। अगर स्किल्स होंगी तो कहीं पे बेरोजगारी नहीं है। तो मतलब हमें सरकार ने तो काफ़ी मौके दिए, बस हमें उसके, और अगर हम आंकड़े भी उठाएं तो भी बेरोजगारी कम ही हुई है, बढ़ी नहीं बढ़ी। मैम अब प्रधानमंत्री मोदी जी का लगता है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, 75 साल के हो गए हैं, अच्छा। तो उनकी जगह एज अ लीडर कौन आएगा अब बीजेपी के थ्रू? मैम मैं तो चाहती हूँ योगी आदित्यनाथ आए। क्यों आए योगी आदित्यनाथ? मैम क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी काम किया यूपी में, मतलब अगर हम देखें उत्तर प्रदेश को बहुत, मतलब सबसे पहले तो क्राइम फ्री करने की तरफ बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब खुद वहाँ के लोग भी बोलते हैं और मतलब हमें भी सुनने को मिलता है। तो जहाँ पे क्राइम कम होगा वहाँ पे काफ़ी चीज़ें अपने आप ही अच्छी हो जाती है। तो बस इसीलिए योगी आदित्यनाथ।